अब जो इसके पहले जितने लोग भी जीत करके आए उन लोगों ने अपना पेट भरा है, ना कि इस वार्ड के लिए कुछ काम किया है। आज तक बहुत से नगर सेवक लोग आए लेकिन वो मसला हल नहीं हो पाया, वो जैसे कि तैसे ही रहा। यहाँ नशा का कारोबार होता है, यहाँ लोग नशा करते हैं, माँ बाप परेशान हैं। हमने परेशानी बहुत लोगों की देखी है। हम लोग का गली कच्चा है, पानी बह रहा है, बाथरूम भी इतनी गंदी रहती है, सब तो परेशानी है। अभी आप किसी से भी इंटरव्यू लेने जाओगे तो तकलीफ देखो, गलियाँ देखो, पानी का देखो, पानी नीचे बह रहा है, कोई मतलब नहीं है। रोड का ये हाल है, गंदगी का ऐसा हाल है कि मतलब गंदगी का भी कोई साफ सफाई बराबर नहीं होता। कभी साफ करने वाले आते हैं, कभी साफ करने वाले नहीं आते। जितने भी जनाजे बस्ती के गुजरते वो इसी रास्ते से गुजरते हैं। आप नीचे उतर जाइए, आपको गटर का पानी रोड पे बहता हुआ नजर आएगा। मुंबई में चुनाव का माहौल है, जाहिर है म्यूनसिपैलिटी का चुनाव होना है। मैं इस वक्त वार्ड नंबर 78 नंबर में खड़ा हूँ। यहाँ पर कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं। जोगेश्वरी ईस्ट का इलाका है, वार्ड नंबर 78। जैसे कि हमारा 78 वार्ड है, हमारी बस्ती में बहुत सी परेशानियां हैं। पानी की है, गटर की है, नाली, ये सब बहुत सारी परेशानियां। यहाँ नशा का कारोबार होता है, यहाँ लोग नशा करते हैं, माँ बाप परेशान हैं। हमने परेशानी बहुत लोगों की देखी है। उसको हल करने के लिए हमारे लोगों ने ये डिसाइड किया है कि आप खड़े होइए, यहाँ चुनाव मतलब लड़िए आप। तो वो इन लोग सबके कहने पे मैं लड़ने खड़ी हुई हूँ और सबकी परेशानी दूर करने की कोशिश है मेरी कि सबकी परेशानी मैं दूर कर सकूँ, नशों का कारोबार मैं बंद कर सकूँ और लोगों की मैं मदद कर सकूँ। जो आज तक बहुत से नगर सेवक लोग आए लेकिन वो मसला हल नहीं हो पाया, वो जैसे कि तैसे ही रहा। हम कोशिश करेंगे कि हम ये मसला हल कर सके, बच्चों को अच्छी तालीम दे सके, बच्चों को नशे से छुड़ा सके। जो माँ बाप परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर करे। और बाहर के लोग नगर सेवक बनते हैं तो वो आ नहीं पाते, मिल नहीं पाते हम लोगों से। तो इस वजह से हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि हमारे एरिया से खड़े हो, यानी मैं खड़ी हो रही हूँ और ये मसले का सब मैं हल निकालूँ। तो यहाँ पर पहले कौन से पार्टी के या कौन से हैं जो कॉरपोरेटर हैं? अब ये तो मैं किसी पे इल्ज़ाम लगा दूं तो ये गलत होगा। वो तो सबको मालूम है कौन है, अपने मुंह से मैं क्यों बोलूं। लोगों ने काम देखा है लोगों का, इसके वजह से चुना जा रहा है कि मतलब आप खड़े होइए, अपने मोहल्ले में रहेंगी आप, कम से कम हम लोग बुला सकते हैं, आधी रात में आ सकती हूँ मैं इन लोगों की मदद कर सकती हूँ। मतलब ये आपकी शिकायत कि यहाँ के जो कॉरपोरेटर हैं वो यहाँ पर आते नहीं हैं क्योंकि वो बाहर के हैं। बाहर के हैं तो उनको बुलाने में भी तो टाइम लगता है ना। उनको बुलाया जाए, फिर वो आएंगे, फिर हमारी तकलीफ सुनेंगे, फिर वो हल करेंगे ना। अभी आप किसी से भी इंटरव्यू लेने जाओगे तो तकलीफ देखो, गलियां देखो, पानी का देखो, पानी नीचे बह रहा है, कोई मतलब नहीं है, किसी को पानी की सही सप्लाई नहीं है। अब ये किसको दोष दिया जाए? आप बताइए, आप किस मुद्दे पे वोट करेंगे यहाँ पर? हम लोग यही मुद्दे पे वोट करेंगे कि ये हमारी आपा है। हम इनको चाहते हैं कि ये जीते और जिताना चाहते हैं क्योंकि ये बहुत मदद करती है। वैसे भी नहीं जीती है, नहीं अभी खड़ी हुई तो भी, और वैसे भी ये बहुत मदद करती है हर किसी की, हर परेशानी पे खड़ी होती है। ये जितने भी खड़े, आप किसी से भी पूछ सकते हैं, हर किसी पे खड़े होती हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि इनको वोट दे के इनको जिताना। हम लोग चाहते हैं बुलाए ना तो आ सकती है, वो इनसे बहुत बढ़िया और से वो मतलब उनका बहुत बड़ा है। हाँ, तो आपका यहाँ पे तकलीफ क्या है आप लोगों की? अभी हम लोग का गली कच्चा है, पानी बह रहा है, बाथरूम भी इतनी गंदी रहती है, सब तो परेशानी है यहाँ पे। आप बताइए। आप वही बात है, इंशाल्लाह इनको अगर रात में भी आवाज़ देंगे तो उठ के आते हैं, ये मसला हल करते हैं। तो इंशाल्लाह हम लोग की यही नीयत से वोट देंगे कि ये जीते और हमारे यहाँ के मसले हल करे और करेंगे बेशक। तो ये यहाँ पर महिलाएं हैं जो जाहिर है कैंडिडेट हैं यहाँ पर। शबाना जी हैं ये जो यहाँ पर इस क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहती हैं। हम इस इलाके के कुछ पुरुषों से भी बात करेंगे, मर्दों से भी। क्या आप बताइए, आप किस तरह देख रहे हैं इस चुनाव को? क्या मुद्दा होगा आपका चुनाव में? मैं समझता हूँ ये हमारे वार्ड में तो मुद्दे काफ़ी हैं। अब जो इसके पहले जितने लोग भी जीत करके आए उन लोगों ने अपना पेट भरा है, ना कि इस वार्ड के लिए कुछ काम किया है। लोगों की समस्याओं को समझा नहीं है। और अभी जो हमारी बहन शबाना है तो इनका खड़ा होने का मकसद ही यही है कि अब हमारी बस्ती में जो तकलीफ़ है उस तकलीफ़ का हल निकाला जाए।
पानी की समस्या होती है लोगों को। हमारी बस्ती में कई साल से पानी की लाइन है, लेकिन आज भी आप देखेंगे एक घर में पानी मिल रहा है, दूसरे घर में पानी नहीं मिल रहा है। गटर की समस्या ऐसा है, गटर नाली बहती रहती है, कोई साफ़ सफाई करने वाला नहीं रहता है। रोड का ये हाल है, गंदगी का ऐसा हाल है कि मतलब गंदगी का भी कोई साफ़ सफाई बराबर नहीं होता। कभी साफ़ करने वाले आते हैं, कभी साफ़ करने वाले नहीं आते, मतलब एकदम लावारिस की तरह हमारा वार्ड है। तो इसमें वार्ड में एक ऐसा आदमी चाहिए, जो हमारी शबाना बहन है वो रहेगी तो वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगी, और हमको पूरा यकीन है कि हमारी बहन शबाना जीत करके आएंगी तो वो अपने जो भी बस्ती की हमारी समस्या है उस समस्या को पूरे तरीके से हल करेंगी। हमारी बस्ती में चाहे नशे का काम हो, चाहे गंदगी का काम हो, गटर नाली का और साफ़ सफाई का। मेन देखिए नगर सेवक के मुद्दे तो यही रहते हैं, नगर सेवक के आगे ज़्यादा मुद्दे नहीं रहते, लेकिन हमारी बस्ती में ये सारे मुद्दों के मामले में हमारी बहन अव्वल है। हम उसको मौका मिलेगा तो वो कहीं से कहीं तक पीछे हटने वाली नहीं और उसको बहुत अच्छे तरीके से अंजाम देगी। और हम चाहते हैं कि हमारी बहन इलेक्शन में खड़े हो और जीत करके आए। हमारी बहन के लिए हमारी शुभकामना है कि अल्लाह उनको कामयाब करे। आप कुछ बोलेंगे इस क्षेत्र में, इस इलाके में 78 जो वार्ड है उसमें पॉपुलेशन ज़्यादा किसकी है? पॉपुलेशन तो यहाँ पे सब चीज़ की है, लेकिन जो भी ये टाइम पे जो खाला हमारी खड़ी हुई है, शबाना खाला, मैं ये चाहता हूँ कि वो ये जीत के ही आए, और जीतना ही है उनको ये वार्ड से, और इंशाल्लाह वो जीत के ही आएंगे। क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पे इतनी गंदगी है, इतने सब कुछ है बराबर। अब वो यहाँ जीत के आएंगे हमारे वार्ड से तो ये सब सुधरेगा, हमारे बच्चे अच्छे बढ़ेंगे, सब साफ़ सुथरा होगा, पूरा माहौल अच्छा हो जाएगा। हम तो ये चाहते हैं कि वो खड़े हुए, इस बार उनको पहला खड़ा होना चाहिए था, इस बार वो खड़े हुए, अल्लाह चाहे तो ज़रूर जीत के आएंगे वो, और मैं चाहता हूँ कि जीत के आए वो। आप बताइए। हम यही कहना चाहते हैं कि ये मोहल्ला हमारा सुधर जाए, समझ में आया? क्योंकि यहाँ पे गंदगी बहुत है, और यहाँ अगर ये 4 साल पहले खड़े होती, 4 साल पहले, तो इंशाल्लाह जीत के आज ये जो माहौल दिख रहा है ये नहीं होता था। ये हमारा कहना है, हम लोग ये कहना चाहते हैं। आप बताइए, यहाँ पर जो पिछले कॉरपोरेटर थे उनसे किस तरह की शिकायतें हैं? जी, पिछले जो कॉरपोरेटर थे उन्होंने 2.5 साल तक के कॉरपोरेटर थे, उसके बाद उनके सर्टिफिकेट्स का मसला था जिसकी वजह से कोर्ट ने उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया था। बराबर, नाजिया जब्बार सूफ़ी, हाँ, उनको कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई कर दिया था। उसके बाद उन्होंने फ़ंड वगैरह लाया, और जो फ़ंड था उसको जिस तरीके से काम किया वो तो पूरी बस्ती जानती है उस चीज़ के बारे में। आप बस्ती में इंक्वायरी कर लीजिए, मैं अभी उसके बारे में कुछ नहीं बोलूँगा, इलेक्शन का माहौल है, ठीक है। हमारी बस्ती के अंदर बहुत सारे मसाइल हैं बराबर। साफ़ करने वाली जो आती है, सफाई में जो कचरा उठाने वाली आती है, एक दिन आती है, हफ्ते में 4 दिन गायब रहती है। शिकायत करने पे उसका कोई हल नहीं निकलता है। गलियों का हाल देख लीजिए, रोड का हाल देख लीजिए, आपका हर तरफ कचरे का अंबार मिलेगा आपको। हमारा एक रास्ता है, ये नीचे जो कब्रिस्तान जाने का इकलौता रास्ता है, जितने भी जनाजे बस्ती के गुजरते वो इसी रास्ते से गुजरते हैं। आप नीचे उतर जाइए, आपको गटर का पानी रोड पे बहता हुआ नज़र आएगा। पूरा रोड जो है पूरा पानी से भरा हुआ रहता है। उस पानी की वजह से लोग जो है ना उसी गंदे पानी से लेके जनाजे को गुजरते हैं। बार बार बोलने पे, अपनी आंखों से देखने के बावजूद भी उसका काम नहीं हो पा रहा है। अच्छा, इस एरिया की पॉपुलेशन ज़्यादा किसकी है? इस एरिया में ज़्यादातर पॉपुलेशन हमारी मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है। नॉन मुस्लिम भाई भी हमारे हैं, लेकिन उनका वोट का परसेंटेज मुसलमानों के मुकाबले में काफ़ी कम है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जी शुक्रिया। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।